Hello students, good morning. In previous video you study the dihalogen derivatives. What is dihalogen derivatives? When two hydrogen atoms are displaced by halogen atom from a similar carbon atom या टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, जब एक ही कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। एक मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल के अंतर्गत एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से दो हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हैलोजन एटम्स के द्वारा। तो व्हेन एनी टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड हो, व्हेन एनी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम्स आर कॉल्ड डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। यानी कि एल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड से दो हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया जाए, किसके द्वारा? टू हैलोजन एटम्स के द्वारा, तो उसको डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स बोला था। डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स जो थे उनको हमने 3 टाइप्स का आपको बताया था। डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के थे? दीज आर द 3 टाइप्स, जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड एंड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। व्हाट इज द जेम डाइहैलाइड? व्हेन एनी टू हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय सेम कार्बन एटम, जब दो हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया जाए सेम कार्बन एटम से हैलोजन एटम्स के द्वारा, तो वो जेम डाइहैलाइड बनता है। और व्हेन एनी टू हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विस डाइहैलाइड। एंड व्हेन एनी टू हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स ऑफ ए कार्बन चेन आर कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। These are the 3 types of dihalogen derivatives, and at last we study the methods to preparation of dihalides. Every dihalides has two preparation methods, and now we are going to study about the chemical properties of dihalides. डाइहैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइहैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। याद है ना सब आपको ध्यान में होगा। जेम, विस एंड अल्फा ओमेगा, तीनों के तीनों ध्यान है। उनके मेथड्स और प्रिपरेशन आपको ध्यान में होंगे। और अब हम देखते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। यहाँ पे मैंने टॉपिक ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स लिखा है, बट आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि डाइहैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमसे प्रीवियस वीडियो में छूट गई थी, यानी कि शेष रह गई थी। तो अब यहाँ पर हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम किसकी? डाइहैलाइड्स की, या डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, डाइहैलाइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या फॉर्म होता है? अब डाइहैलाइड्स में आपके पास कितने डाइहैलाइड्स हैं बताओ? 2-3 डाइहैलाइड्स हैं। 2-3 डाइहैलाइड्स हैं तो हम देखते हैं कि जब अगर आप जेम डाइहैलाइड का
if you hydrolyze gem dihalide in presence of aqueous KOH, then form aldehyde or ketones, while when which dihalides are hydrolyzed they form glycol. जब आप जेम डाइहैलाइड्स को एक्वस KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराते हो, एक्वस KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराते हो, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर हम बिस डाइहैलाइड को हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वहाँ पर हमको फॉर्म होता है ग्लाइकॉल। तो हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू कि किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन हमको ऑब्टेन होते हैं और किस तरह से हमको ग्लाइकॉल ऑब्टेन होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ कि जेम डाइहैलाइड क्या फॉर्म करते हैं और बिस डाइहैलाइड क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे जेम डाइहैलाइड गेट हाइड्रोलाइज्ड विद जेम डाइहैलाइड get hydrolyzed with aqueous KOH। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? aqueous, AQUES, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है aqueous KOH, to give aldehyde और ketone, to give एल्डिहाइड और क्या दे सकता है? कीटोन, ठीक है ना। ये तो किसका हो गया बताओ? ये तो हो गया जेम डाइहैलाइड का। किसका हो गया? जेम डाइहैलाइड का। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी? विस डाइहैलाइड की, तो क्या लिखेंगे? VRS, विस डाइहैलाइड गिव्स ग्लाइकॉल, जबकि VRS विस डाइहैलाइड गिव्स ग्लाइकॉल। विस डाइहैलाइड गिव्स ग्लाइकॉल। देखो कैसे कैसे कराते हैं हम। जेम डाइहैलाइड लीजिए, CH3CH, Cl और Cl, यानी कि एक ही कार्बन एटम से दोनों के दोनों हेलोजन एटम्स अटैच हैं, तो ये क्या बन जाएगा? जेम डाइहैलाइड। अब इस जेम डाइहैलाइड को आप हाइड्रोलाइज करा दो एक्वस KOH की प्रेजेंस में। एक्वस KOH की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होगा प्लस एक्वस KOH की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो देखो किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है। CH3CH, दोनों के दोनों हेलोजन एटम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है और ये अनस्टेबल कंपाउंड के अंदर से तुरंत ही क्या रिलीज हो जाता है? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो इसके अंदर से। क्या रिलीज कर दो? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, -H2O। अब एक वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर से रिलीज होता है तो यहाँ पर आपको क्या रिमेन्स होते हैं? CH3CHO। क्या बचा आपके पास? CH3CHO। इसको क्या बोलोगे आप? एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको। जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है? एसिटेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जब एक्वस KOH के साथ जेम डाइहैलाइड का नाम क्या है इसका बताओ? बताओ। डाइक्लोरोएथेन। क्या बोलोगे इसको? डाइक्लोरोएथेन। और मैं ब्रैकेट में लिख दूं जेम डाइहैलाइड, ठीक है ना। दोनों आपको ध्यान में रहेंगे। जेम डाइहैलाइड,
जेम डाई हैलाइड के साथ एक्वस KOH को रिएक्ट कराया तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है, और ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता है तो तुरंत अपने अंदर से क्या रिलीज़ कर देता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देता है और तुरंत ही क्या फॉर्म कर देगा, एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बिस डाई हैलाइड को रिएक्ट कराऊँ, किसको रिएक्ट कराएं, बिस डाई हैलाइड को रिएक्ट कराएं, तो देखो CH3 ये एक डाई हैलाइड और है, इस डाई हैलाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं, ये भी जेम डाई हैलाइड ही है, ये भी क्या है, जेम डाई हैलाइड। लेकिन इस जेम डाई हैलाइड को आप क्या बोल सकते हो, इसका नेम क्या होगा, 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलोगे इसको, 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि नंबरिंग अगर हम करेंगे तो सेकंड पोजीशन के कार्बन एटम के ऊपर दोनों के दोनों क्लोरीन एटम अटैच हैं। अब इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया होगी जैसे आपने ऊपर वाली अभिक्रिया की है, और यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम डिस्प्लेस हो जाएंगे, किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से, और यहाँ पर जो फॉर्म होने वाला कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा। लेकिन ठीक उसी तरह से ये कंपाउंड भी कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड तुरंत ही अपने अंदर से क्या रिलीज कर देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा यहाँ से, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिलीज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने पर क्या बचेगा बताओ, वाटर मॉलिक्यूल्स गया और अब बचा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि ये क्या बन गया, एसीटोन, क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन। तो जब आप जेम डाई हैलाइड को हाइड्रोलाइज करा रहे हो तो जेम डाई हैलाइड हाइड्रोलाइज होकर क्या फॉर्म कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब ठीक इसी तरह से अगर मैं बिस डाई हैलाइड को, जेम डाई हैलाइड के एग्जाम्पल हो गए दोनों के दोनों, अब मैं एक बिस डाई हैलाइड ले रहा हूँ भाई साहब, बिस डाई हैलाइड मेरे पास क्या है, CH2Cl बॉन्ड CH2Cl, ठीक है ना, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद हैलोजन एटम्स, ये दो कार्बन एटम है जो किसके साथ अटैच होते हैं, हैलोजन एटम्स के, तो इसको क्या बोलोगे आप, बिस डाई हैलाइड। लेकिन आप इसको केमिकली क्या बोल सकते हो बताओ, 1,2 डाई क्लोरो एथेन, इसको क्या बोल सकते हो आप, 1,2 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका आईपैक नेम हो गया। वैसे क्या है ये, बिस डाई हैलाइड प्लस किसके साथ रिएक्ट करा दें, वही एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा दो, और जैसे ही आप एक्वस KOH के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, ग्लाइकॉल, क्या फॉर्म हो जाना है, ग्लाइकॉल, क्योंकि दोनों के दोनों जो क्लोरीन एटम है वो डिस्प्लेस किससे हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल एटम से, हाइड्रोक्सिल आयन से, और यहाँ पर जो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये अनस्टेबल नहीं है, ये तो ग्लाइकॉल फॉर्म हो गया, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस क्या निकल गया, सीधे सीधे 2KCl, क्या निकल गया, 2KCl, यहाँ इसके दो एटम्स लेंगे हम, और ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। समझ में आ रही है रिएक्शन को ध्यान से देखो, आपने जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड को रिएक्ट कराया है एक्वस KOH के साथ, हाइड्रोलाइज कराया, सॉरी, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और जब इस जेम डाई हैलाइड को आपने हाइड्रोलाइसिस कराया एक्वस KOH की प्रेजेंस में तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, एल्डिहाइड, और बिस डाई हैलाइड को जब आपने हाइड्रोलाइज कराया तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, ग्लाइकॉल। यही हमने ऊपर पर नोट किया है, ठीक है ना। तो जब आप जेम डाई हैलाइड को हाइड्रोलाइज कराते हो तो वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, और जब बिस डाई हैलाइड को हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वो हमको ग्लाइकॉल देते हैं, ठीक है ना।
तीनों के तीनों रिएक्शंस को आपको नोट करना है और नोट करने के बाद हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। नोट करिए इनको फटाफट से। मैं अरेंज कर रहा हूं इसको है ऊपर से। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। आप इसको नीचे वाली को नोट कर लो, तब तक मैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन आपके लिए नोट करता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई साहब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो इस रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आप जेम डाई हैलाइड ले रहे हो, क्या ले रहे हैं हम, जेम डाई हैलाइड, और जेम डाई हैलाइड को हम किसी जेम डाई हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हैं हम किससे, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं हम, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमको क्या देते हैं, इसके अंदर से हैलोजन और हाइड्रोजन का डिहाइड्रो होना है। अब देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का अर्थ समझेंगे आप। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का आप क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि ऐसी रिएक्शन होने वाली है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का लॉस होना है, दोनों की कमी आनी है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है उसके अंदर। तो गौर से ध्यान दें हम, अगर हम यहाँ पर जेम डाई हैलाइड लें और जेम डाई हैलाइड के अंदर से आपको क्लोरीन हो, चाहे हैलोजन एटम हो, चाहे हाइड्रोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों को हटा देना है, कमी करनी है उनकी, जब तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब तो यही होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर से हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एटमों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट की अपेक्षा हाइड्रोजन और हैलोजन की कमी आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। जेम डाई हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल KH फॉर्म एंड फॉर्म एल्काइंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं जेम डाई हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। यहाँ पर KOH कैसा है, एल्कोहलिक, पूरा लिख देता हूँ चलो मैं, एल्कोहलिक KOH। जब जेम डाई हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देंगे, टू फॉर्म एल्काइन। क्या बना रहे, एल्काइन। तो देखो ये आपके पास जेम डाई हैलाइड है, ठीक है ना, और अब आपको KOH के साथ रिएक्ट करानी है। और KOH कैसा है, एल्कोहलिक, ALC लिख रहा हूँ मैं, एल्कोहलिक। और जब इसके साथ रिएक्ट होगी तो अब इस कंपाउंड के अंदर से ये जो जेम डाई हैलाइड है इसके अंदर से आपको हैलोजन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों को डिस्प्लेस करना है, जब तो इनकी कमी आएगी। तो देखो और क्या फॉर्म कर देना है, एल्काइन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है बताओ, यहाँ से दो हाइड्रोजन गए, दो कौन गए, क्लोरीन गए, दो हाइड्रोजन गए, दो क्लोरीन गए, तो क्या क्या फॉर्म हुआ बताओ,
तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है 2KCl। क्या फॉर्म हुआ है? 2KCl। ठीक है। और वाटर की कुछ मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी प्रेजेंस है, इसको रिएक्ट नहीं करा रहे हैं इसके साथ, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो आपके पास वहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है? और प्रेजेंट इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैं एरो लगाकर मैं इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तब भी इसकी प्रेजेंस है ये। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप जेम डाई हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हो, ये जेम डाई हैलाइड हो गया। और जैसे ही जेम डाई हैलाइड ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बना दिया? क्या बना दिया बताओ? एल्काइन। ये कौन सा एल्काइन है? एथाइन। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, एथाइन। ठीक है ना। अब और देखते हैं हम, अगर मैं जेम डाई हैलाइड की जगह पर क्या ले लें, हम दूसरा डाई हैलाइड ले लें, बिस डाई हैलाइड ले लें। तो बिस डाई हैलाइड ले रहे हैं तो CH2Cl और CH2Cl, इसके रिएक्शन कराने किसकी प्रेजेंस में? वही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, KOH और ब्रैकेट में लिख लेंगे एल्कोहलिक। अब जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज होना है और क्लोरीन रिलीज होना है। तो यहाँ पर भी हमको क्या फॉर्म होना है? एल्काइन प्लस 2KCl। क्लियर? ये भी क्या बन गया? एथाइन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है कि एक ही जो कंपाउंड रिएक्टेंट के रूप में आप ले रहे हो, उसी कंपाउंड के अंदर से आपको नाम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को डी करना है। डी मतलब हटाना है, दोनों के दोनों को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो कंपाउंड फॉर्म होने वाला हमारे पास क्या है? एल्काइन। तो जब भी हम डाई हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं तो हमको एल्काइंस फॉर्म होती हैं। इसके अलावा हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन को। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? डीहेलोजिनेशन। थर्ड रिएक्शन है इसकी डीहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहेलोजिनेशन देखते हैं अब हम। डीहेलोजिनेशंस देखते हैं। डीहेलोजिनेशंस के अंदर क्या होगा कि आप जब भी किसी भी जेम डाई हैलाइड को एक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, जब किसी भी जेम डाई हैलाइड को आप जिंक जैसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ पर हमको ऑब्टेन होने वाली हैं एल्कीन्स। क्या ऑब्टेन होने वाली हैं हमको? यहाँ पर एल्कीन्स ऑब्टेन होने वाली हैं। जब भी किसी डाई हैलाइड्स की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर हमको एल्कीन्स ऑब्टेन होती हैं। अब डाई हैलाइड्स में अगर आप जेम डाई हैलाइड को रिएक्ट करा रहे हो जिंक मेटल के साथ, तो आपको जो एल्कीन ऑब्टेन होने वाली है वो जस्ट डबल कार्बन एटम वाली होती है। किसकी तुलना में? एज कंपेरिजन टू रेक्टेंट। When gem dihalide react with zinc metal, then form just double number of alkenes as compared to reactant. रेक्टेंट में जो डाई हैलाइड लिए हैं आपने, उससे दुगनी संख्या में कार्बन परमाणु वाली एल्कीन्स ऑब्टेन आपको होने वाली हैं प्रोडक्ट के रूप में। और अगर आप विस डाई हैलाइड को रिएक्ट कराते हो जिंक मेटल के साथ, तो विस डाई हैलाइड जो होते हैं वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद सेम कार्बन नंबर वाली एल्कीन्स फॉर्म करती हैं। यानी कि जो रेक्टेंट में जितने कार्बन नंबर होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन नंबर होते हैं, वो एल्कीन्स आपको मिलती हैं।
और अगर आप अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, तो आपको यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स ऑब्टेन होती हैं। तो हमको ध्यान में रखना है, जेम डाई हैलाइड को रिएक्ट कराया जिंक मेटल के साथ तो हमको ऑब्टेन हुई एल्कीन, वो भी जस्ट प्रोडक्ट के डबल कार्बन एटम के नंबर वाली। और जब आपने रिएक्शन कराई विस डाई हैलाइड के साथ जिंक मेटल की तो सेम कार्बन नंबर वाले प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एल्कीन्स के। और व्हेन यू रिएक्ट अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड विद जिंक मेटल देन फॉर्म साइक्लोएल्केन्स। तो अब हम इन तीनों की यहाँ पर रिएक्शंस को देखते हैं कि जब इनको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये किस तरह से डबल नंबर वाली, सेम नंबर वाली और साइक्लो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम, आप चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि व्हेन जेम डाई हैलाइड react with zinc metal then alkenes are formed, then alkenes are formed as डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। डबल नंबर कार्बन एटम वाली एल्कीन्स आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली हैं। तो मैं अब रिएक्शन करा रहा हूँ भाई साहब जेम डाई हैलाइड के साथ। जेम डाई हैलाइड के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? अब हम रिएक्शन करा रहे हैं जिंक मेटल की। तो देखो ये मैंने जेम डाई हैलाइड ले लिया Cl, ठीक है ना। इसको रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ? जिंक के साथ। मुझे जस्ट डबल नंबर की क्या बनानी है? जस्ट डबल नंबर की एल्कीन्स बनानी है। तो यहाँ पर एक जेम डाई हैलाइड और ले रहे हैं हम यहाँ। ये दूसरा जेम डाई हैलाइड ले लिया मैंने, यानी कि ये जेम डाई हैलाइड क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? डाइक्लोरो एथेन। और ये भी क्या है? डाइक्लोरो एथेन है। और इसको रिएक्ट करा दिया हमने किसके साथ? जिंक मेटल के साथ मेथेनॉल की प्रेजेंस में। प्रेजेंस किसकी ले ली मैंने? यहाँ पर थोड़ा सा मेथेनॉल डाल देते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो क्या रिएक्शन होनी है। ये ध्यान रखना ग्रुप्स कहाँ से ब्रेक होना है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और इस तरह से ये ब्रेक होकर जिंक के साथ चारों के चारों क्लोरीन चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? ZnCl2 निकाल दो, ZnCl2 को। और ये वाला ग्रुप यहाँ पर नोट करते हैं। इस जगह के बजाय मैं यहाँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CH। ये आ गया, दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया? फ्री हो गया। तो मुझे यहाँ कौन सा बॉन्ड लगाना है? डबल, ठीक है ना। इधर से भी इस कंपाउंड से भी ये दोनों के दोनों क्लोरीन रिलीज हो गए और दोनों के दोनों क्लोरीन रिलीज हुए तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड फ्री हुआ था। तो ये CH किसके साथ अटैच हो जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ। और साथ में क्या जुड़ गया यहाँ पर? CH3, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म होगी? आपको एल्कीन फॉर्म हो चुकी है। और प्लस क्या निकलेगा? ZnCl2 क्या निकल गया? जिंक क्लोराइड निकल गया। अब यहाँ पर देखो 4 क्लोरीन निकल रहे हैं, तो मेरे को भी यहाँ कितने क्लोरीन निकालने हैं? 4। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। ये आपको क्या बन गई? एल्कीन। और इस एल्कीन का नाम क्या है? 2-ब्यूटीन। 4 कार्बन एटम है और सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए क्या हो गया? 2-ब्यूटीन। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जो जेम डाई हैलाइड आपने यूज़ किया था उसके जस्ट डबल नंबर वाली एल्कीन यहाँ पर है कि नहीं है?
है ना, जस्ट डबल नंबर वाली। और इस रिएक्शन का नाम क्या दिया था, डी हेलोजिनेशन। क्या नाम दिया था, डी हेलोजिनेशन। और डी हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, हेलोजन की कंपाउंड के अंदर से रिलीज होने वाली है हेलोजन, या हेलोजन की हानि होने वाली है। यानी कि आप जिस डाई हैलाइड को यूज कर रहे हो उसके अंदर से जितने भी हेलोजन परमाणु हैं, एटम्स हैं, उन सबको हटा दो। किसकी हेल्प से, जिंक मेटल की हेल्प से। और कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एल्कीन। ये एल्कीन ही तो है डबल बॉन्ड वाली, ठीक है ना। तो ये तो जेम डाई हैलाइड के साथ हो गया। अब अगर इसकी जगह पर हम क्या ले लें, बिस डाई हैलाइड ले लें। क्या लें भाई साहब, बिस डाई हैलाइड लें, तो सेम नंबर वाली सेम कार्बन एटम वाली या सेम कार्बन एटम्स के नंबर वाली एल्कीन हमको मिलेगी। तो यहाँ पे लिख दूं, व्हेन बिस डाई हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, then alkenes are formed which have same number ऑफ कार्बन एटम, जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। सेम नंबर किसके, जो रेक्टेंट ले रहे हो उस रेक्टेंट के सेम नंबर ऑफ कार्बन के प्रोडक्ट फॉर्म होना है। तो ले बिस डाई हैलाइड CH2Cl रिएक्ट करा दो जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस लेनी है, थोड़ी सी मेथेनॉल की, थोड़ा सा इसके अंदर मेथेनॉल डाल दें। और अब इस जिंक के साथ इन दोनों क्लोरीन्स को ब्रेक कर दो। दो डबल बॉन्ड फॉर्म यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, जस्ट डबल। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। क्या बन गया, एथीन। सेम कार्बन नंबर है कि ना है, दो ही यहाँ पे, दो ही यहाँ पे। अब आप रिएक्ट करा दो किसको, अल्फा ओमेगा को। अल्फा ओमेगा को जब रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या फॉर्म होना है, साइक्लो एल्कीन फॉर्म होना है। क्या फॉर्म होना है, साइक्लो एल्कीन। अब देखो, व्हेन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, then cycloalkanes are formed। तो यहां पर क्या फॉर्म होने वाली हैं, साइक्लोएल्केन्स फॉर्म होने वाली हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोएल्केन्स फॉर्म करो अल्फा ओमेगा के लिए। देखो ये CH2 इसके साथ यहां पर CH2 अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड तो है ये, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया, हो गया ना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इसका जो आईयूपैक नेम बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, 1,5 5 कार्बन है तो 1,5 डाई क्लोरोपेंटेन। क्या नाम बनेगा, 1,5 डाई क्लोरोपेंटेन, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। देखो जिंक इन दोनों ने लेके हट जाएगा, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है तो दोनों के दोनों हेलोजन इसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे। इक्वल टू थोड़ा सा इसके अंदर क्या डाल देना है, मेथेनॉल। और जब ये दोनों के दोनों यहाँ से रिलीज हो जाएंगे तो ये दो कार्बन आइटम है ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो देखो क्या कंपाउंड फॉर्म बनेगा, CH2 ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया। क्या बन गया, ये साइक्लो कंपाउंड फॉर्म हो गया। प्लस क्या निकल गया,
ZnCl2। अब इस कंपाउंड को क्या बोलोगे बताओ? साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को? साइक्लोपेंटेन। तो देखो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ने जब रिएक्ट करा जिंक मेटल के साथ तो क्या बना दिया? साइक्लोएल्केन बना दिया। ठीक है ना। तो ये आप तीनों के तीनों जो डाई हैलाइड्स हैं उनके साथ आपकी रिएक्शन होगी किसकी? डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। और डी हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको हैलोजन एटम्स को डिस्प्लेस करना है डाई हैलाइड के अंदर से, और उसके लिए आप कौन सी मेटल यूज करने वाले हो? जिंक मेटल को यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो नोट करिए इनको गौर से। ये जो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है इसका जो आयुपेक नेम है अल्फा ओमेगा, ये वाला अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड है इसका आयुपेक नेम मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखो 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन, कौन से? इस वाले कंपाउंड का ये आयुपेक नेम क्या है? 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन। ओके, इसका नाम आपको दिख ही रहा होगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है ना। जानते हो ना साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगी? देखो इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। ये CH2 लगा दिया, ये नीचे 2 CH2 लग गए, फिर इसके नीचे 2 CH2 लग गए, और ये आपस में इस तरह से अटैच हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई आपके पास ये वाली। ठीक है ना। टोटली सबरे जितने भी इसमें बॉन्ड है वो सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन है ये। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन फॉर्म हो गया है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं किसके लिए? डाई हैलाइड्स के लिए। तो डाई हैलाइड्स के लिए आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेक किए हैं वो कौन सी हैं? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें आपको जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड को हाइड्रोलाइज कराना है एक्वस KOH की प्रेजेंस में। इसके बाद आपने देखा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के दोनों एटम्स को क्या करना है? आपको डिस्प्लेस करना होता है। क्या करना होता है? हमको डिस्प्लेस करना होता है, और डिस्प्लेस कर देते हैं तो हमको वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होना है वो क्या होना था? एल्काइन। क्या बनना था? एल्काइन। और थर्ड हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? डीहैलोजिनेशन। और डीहैलोजिनेशन जो रिएक्शन है उसके अंतर्गत क्या होता है कि हैलोजन एटम्स को डिस्प्लेस करना है आपको रेक्टेंट डाई हैलाइड के अंदर से, और प्रेजेंस किसके साथ रिएक्ट कराना है? जिंक मेटल के साथ। जैसे ही जिंक मेटल के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो आपको अलग अलग जो डाई हैलाइड्स हैं वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे अल्फा ओमेगा कंपाउंड फॉर्म करता है आपको साइक्लोपेंटेन, जबकि जेम और बिस डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं आपको एथीन। लेकिन फिर भी उसमें अंतर क्या होता है कि जेम डाई हैलाइड तो जस्ट डबल नंबर वाली है एथीन, वो बनाता है एल्कीन बनाता है, और बिस डाई हैलाइड सेम कार्बन एटम्स वाली एल्कीन फॉर्म करता है। देन अब ये हमारा जो टॉपिक है डाई हैलाइड्स का ये यहाँ पर फिनिश हो गया, और अब हम बात करते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स की। हाँ तो बच्चों देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर टॉपिक डाला हुआ था ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो आप लोग इससे विचलित नहीं होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग की डाली थी आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। डाई हैलाइड्स बोल दिया उनको हमने। डाई हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अब तक आपने तीनों हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और डीहैलोजिनेशन, तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में और देख लेते हैं हम कि जो मोनो और डाई हैलाइड्स है, मोनो हैलाइड्स हो गए आपके पास और डाई हैलाइड्स हो गए आपके पास। तो ये मोनो और जो डाई हैलाइड्स है इनके कुछ यूजेस होते हैं।
तो ये क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं? तो आपने देखें डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस फॉर्म किए हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करने में मोनो और डाई हैलाइड्स का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? मोनो और डाई हैलाइड्स का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और नोट कर देते हैं, डाई हैलाइड्स में यहाँ पर नोट कर देते हैं यूजेज ऑफ मोनो एंड डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखो डाई हैलाइड्स में लिख रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, यूजेज ऑफ मोनो एंड डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, आप टॉपिक पर ज़्यादा गौर मत करना, टॉपिक मैंने डाल दिया था ट्राई का, लेकिन अभी तक हमारा चल रहा है कौन सा टॉपिक? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, तो इनके क्या क्या यूज है ये हम देखने वाले हैं। मोनो और डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो आपने अब तक पढ़े हैं उनका क्या यूज किया जा सकता है। अब देखो इसमें फर्स्ट यूज में लिख रहा हूँ, methyl and ethyl chloride are used, methyl and ethyl chloride are used to preparation of methyl and एथाइल सेलुलोज। मिथाइल और इथाइल क्लोराइड का यूज किस में किया जाता है? मिथाइल और इथाइल सेलुलोज को फॉर्म करने में किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का स्पेशल यूज किया था हमने, आपको ध्यान हो तो इथाइल क्लोराइड का हमने क्या किया था? स्पेशल यूज किया था। इथाइल क्लोराइड कहते हैं, चाहे इथाइल मतलब मोनो एलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम। मोनो एलो एल्केन्स में जो इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इज यूज टू फॉर्म, इज यूज्ड टू फॉर्म टेल। ध्यान है रिएक्शन, टेल को क्या बोला था? टेट्रा एथिल लेड। इसकी रिएक्शन ध्यान है, आपने इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया था सोडियम लेड एलॉय के साथ। ध्यान है, इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया था किसके साथ? सोडियम लेड एलॉय के साथ। तो आपको टेट्रा एथिल लेड वहां पर ऑब्टेन हुआ था। क्या ऑब्टेन हुआ था? टेट्रा एथिल लेड। ध्यान दिला दूं रिएक्शन को, यहाँ पे देखो ये आपके सामने हो गए इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्ट कराया था सोडियम लेड एलॉय को। सोडियम का और लेड का एलॉय था, इसके एलॉय को आपने रिएक्ट कराया था, और रिएक्ट कराया था हमने किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको टेल बनाना है, C2H5 का होल 4 PB। टेट्राएथिल लेड हो गया, ये 4 हो गए और ये लेड हो गया, प्लस क्या निकल जाएगा? ये 4 यूज़ कर रहे हो, प्लस NaCl निकल जाएगा, सोडियम Cl को लेकर चला जाएगा, प्लस Pb। यानी कि आपको यहाँ पर ये बैलेंस करना है, 4 ये लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, और 4 ही आपको ये वाले लेने पड़ेंगे, और 4 ही यहाँ लगा देंगे। तो ये वाला जो कंपाउंड था इसको क्या बोला था आपने? TeL। ध्यान में आ गई होगी रिएक्शन। नेक्स्ट इसका यूज़ था कि मिथाइल और इथाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। मिथाइल एंड
ethyl chloride are used in रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है? फ्रिज के रूप में, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट या GE एंड एज एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? बेहोश करने वाली दवाई। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? बेहोश करने वाली दवाई। और मिथाइलिन क्लोराइड जो होती है उसका उपयोग किया जाता है मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में। मिथाइलिन क्लोराइड का यूज कहाँ किया जाएगा? और देखो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही अच्छा यूज है। और इनका यूज क्या है? आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर के काजें सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का, ठीक है ना। और एक और लिख देते हैं हम, मिथाइलिन जो क्लोराइड है उसका यूज किया जाता है मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में। मिथाइलिन क्लोराइड यूज्ड इन मिथाइलिन क्लोराइड यूज्ड इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये हमने 5 यूज़ यहाँ पर आपको नोट किए हैं, जिनमें से आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाला कंपाउंड किसको यूज़ करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का सिंपल यूज़ क्या है, या फिर रबर के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट कौन से हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो बेटा, ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। यहाँ पर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखे हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के। अगर इसी के साथ इसको ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि टॉपिक मैंने ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स को ही यहाँ पर स्टडी करने के लिए डाला था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी लंबी हो गई एक्सप्लेन करने में, इसलिए यहाँ पर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ही चला है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ओके, ध्यान में आ गया होगा। टिल देन ओके।